बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो मैं इंसानियत सोज एक वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में। एक बच्ची जो है उसे जूते चाटने पर मजबूर किया जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। कल से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, ये सोशल मीडिया पर यह वीडियो गर्दिश कर रही है और यकीन जानिए एक औरत ही औरत से इंतकाम ले रही है। और ये असल कहानी क्या है, इस कहानी को पूरी इस वीडियो में हम बयान करने जा रहे हैं। असल हकीकत क्या है, वो बच्ची कौन है, उसका ताल्लुक कहाँ से है, वो करती क्या है, ये तमाम तर जो है ये तमाम तर तफसील आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यकीन जानिए मैं किस तरह बयान करूं कि जिस तरह उस पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह उसको मजबूर किया जा रहा है कि तुम जो है वो जूते पे ज़ुबान फेरो, और फिर उस पे जो है वो बाकायदा तौर पर एक खातून ही उसे ये हुक्म फरमा रही है, उसे ये हुक्म दे रही है कि इस तरह तुमने करना है, जूते पर ज़ुबान फेरो। और 3-4 जूते जो है वो एक ही लाइन में रखे गए हैं और बारी बारी जो है वो उसे जूते चाटने पर मजबूर किया जा रहा है। असल कहानी क्या है जी, शेख दानिश साहब हैं जी। शेख दानिश साहब जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, जिनके वालिद का नाम शेख जुल्फ़िकार है जी। और शेख दानिश साहब जो कि मारूफ बिजनेसमैन हैं फैसलाबाद के, और उनका ताल्लुक जो है उनकी मुख्तलिफ तस्वीर देखी जा रही हैं मारूफ सियासी शख्सियात से और बासर शख्सियत है। शेख दानिश साहब की बेटी हैं शेखाना। शेखाना की ये सहेली थी जिन पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये लड़की, ये बच्ची जिस पर तशद्दुद किया गया, ये बच्ची BDS की तालिबा है। ये दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, BDS कहा जाता है, जो दंदान साज के साथ जुड़े होते हैं, ये उसकी तालिबा है और फैसलाबाद की एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। और ये शेख आना जो शेख दानिश की साहबजादी है, ये उसकी क्लास फेलो है। अब इस बच्ची का उनके घर आना जाना शुरू हो गया। आना जाना जब शुरू हुआ तो जब मामलात एक घरेलू एक बड़ा एक माहौल तश्कील दे दिया गया, एक घरेलू माहौल बन गया, तो उसके बाद जो ये जो साहब हैं, ये जो शेख दानिश साहब हैं, इनकी कहीं उन पर निगाह पड़ गई और कहा यह जाता है कि इनकी पहले भी कोई 1-2 शादियाँ हुई हैं और इन्होंने उस बच्ची को मैरिज प्रपोज़ल जो है, जो शादी के लिए आमादा करने की कोशिश की, जिस पर उसने साफ इनकार कर दिया। फिर दोबारा उस पर जो है वो कोशिश की गई कि इसको शादी के लिए आमादा किया जाए, लेकिन शादी ना हो सकी। शादी जो है वो उसकी इनकार कर दिया गया। लेकिन जब बात ना बनी, फिर घर जो है वो उनके घर वालों को उकसाया गया कि शादी के लिए जो है प्रॉपर जो है वो एक प्रपोज़ल हमारा एक्सेप्ट किया जाए। मतलब एक बासर तरीका अपनाया गया, लेकिन बासर तरीका भी जब जो है वो ना काम किया, तो उसके बाद इन्होंने जो है बाकायदा तौर पे डांग सोटे का इस्तेमाल किया। डांग सोटे का इस्तेमाल, कहानी क्या थी, वो ये था कि वो बच्ची अपनी वालिदा के साथ, उस बच्ची की वालिदा भी जो है वो बीमार और बूढ़ी वालिदा हैं, वो अपनी वालिदा के साथ घर में मौजूद थी। और एक दिन 2 से 4 लोग काली गाड़ी में तशरीफ़ लाते हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, उस घर में एंटर होते हैं और उनकी कोई नकदी और इस तरह की चीज़ों की जो है वो हेरा फेरी की जाती है। मोबाइल फ़ोन उस लड़की का छेड़ दिया जाता है और मोबाइल फ़ोन जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया जाता है। और जब ये सारा मामला हो जाता है, मामला होने के बाद उसको यरगमाल बना लिया जाता है, उसको ज़बरदस्ती उस काली गाड़ी में ले जाकर अपने घर ले जाया जाता है। और जब वो उसे शेख दानिश के घर वो जब बच्ची पहुंचती है, पहुंचने के बाद मैं बच्ची का जिक्र इसलिए कह रहा हूं, मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि यकीन जानिए उसे इस हद तक जो है वायरल किया गया, उसे इस हद तक उसकी तस्हीह की गई कि मैं अपने मुंह से नाम नहीं अदा करना चाहता। और यकीन जानिए मुझे ये शर्म महसूस हो रही है कि एक औरत ही दूसरी औरत से खौफजदा थी, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन गई। जब वो बच्ची को उस घर में ले जाया जाता है, शेख दानिश साहब जो हैं, जो कि शादी करना चाहते हैं, जो कि शेखाना के वालिद हैं, जब उस घर में ले जाया जाता है, उस पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है, जिनसी तशद्दुद किया जाता है। जिनसी तशद्दुद के बाद जनाब उसे मजबूर किया जाता है, उसको धमकियां लगाई जाती हैं। आपने वीडियो में देखा, वाज़े तौर पर देखा कि खातून हुक्म सादर कर रही है, खातून हुक्म दे रही है कि इस जूते को चाटो, इस जूते को चाटो, फिर उस जूते को चाटो। वो 3-4 जूते एक ही लाइन में पड़े होते हैं और उसी दौरान कुछ चंद उसमें मर्द हज़रात की भी आवाज़ें आ रही होती हैं और फिर उसमें यह जिक्र किया जाता है आना के जूते पे भी ज़ुबान फेरो। यकीन जानिए कि जैसे एक वाज़े तौर पे एक इंतकाम जो तरतीब दिया जाता है, एक प्रॉपर मनसूबाबंदी की जाती है, उसके तहत ये तमाम तर मामला तरतीब दिया गया। यहाँ पे सवाल ये उठता है, सवाल
हम बाद में करते हैं, इंसानी हकूक़ के इदारे भी जो है इस पे एक्टिव हो चुके हैं और मज़ीद इसको जो है इस मामले को उठाया जाएगा। पंजाब पुलिस ने भरपूर जो है वो अपनी कार्रवाई की है, पंजाब पुलिस ने जो है वो क्विक इस पे एक्शन लिया है और मुख्तलिफ पेजेस पे जो है सोशल मीडिया पेजेस पे ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं और बाकायदा जो है वो पुलिस मोबाइल उसमें जो ये इस मामले का जो मेन किरदार है शेख दानिश साहब जो है उन्हें जनाब वाज़े तौर पे दिखाया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो 4 से 5 लोग थे उनका जो एक गैंग था जिन्होंने ये सारा मामला तरतीब दिया, जिन पर पुलिस को शकूक व शुबहात थे, उन्हें दिखाया गया। और दूसरी जानिब जो खातून कहा जा रहा है कि जो शेख दानिश की दूसरी एहलियाँ हैं उनके चेहरे को ब्लर किया गया था, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर ब्लर किया गया है तो क्या उस बच्ची क्या वो औरत नहीं थी? क्या उसकी वीडियो को जो है वो मनसूबाबंदी के तहत फैलाया गया? क्या उसका तशख़्ख़ुस नहीं था? क्या उसका मुस्तकबिल नहीं था? और अब वो मुस्तकबिल में किस तरह मुआशरे में लोगों का सामना करेगी, किस तरह जो है वो उसके जो तशख़्ख़ुस पर दाग लगाए गए हैं उसको कैसे मिटाएगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसकी तस्वीर को ब्लर कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने अपनी जो उनकी SOPs हैं उसके तहत पुलिस ने अपनी भरपूर कार्रवाई की, पर पुलिस ने आउट ऑफ द वे जाके कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन यहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्हें एक्शन लेना होगा और मुतहर्रिक हो भी गई हैं, लेकिन कुछ इदारे अगर इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए, ताकि आइंदा इस तरह का कोई मामला ना पेश आ सके, आइंदा ये जो इस तरह के दरिंदे जो दंदनाते फिर रहे हैं, जो बासर खुद को बासर कहते हैं, जो खुद को बासर दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पर तशहीर करते हैं कि वो फलां मारूफ सियासी शख्सियत के साथ खड़े थे, वो फलां मारूफ सियासी शख्सियत के साथ खड़े थे, ये एक तासुर देने की कोशिश करते हैं, वो पैसे से देने की कोशिश करते हैं कि वो माली तौर पर मजबूत हैं और वो जब चाहें अगले बंदे की बोली लगा सकते हैं, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है। इस तरह के जो लोग हैं उनको जो है वो भरपूर तरीके से जो है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरह इस लड़की की इज़्ज़त को जो है वो उछाला गया, जिस तरह इसके तशख़्ख़ुस पे सवाल उठाए गए, जिस तरह इसकी वीडियो को वायरल किया गया, यकीन जानिए जितनी ज़्यादा सज़ा दी जाए उतनी कम है। और कानूनी इदारे हरकत में हैं और जो फैसलाबाद के जो मारूफ जो है फैसलाबाद की जो हायर मैनेजमेंट है, फैसलाबाद की जो कानूनी इदारे हैं वो भी टाइम से मुतहर्रिक हो गए। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब से भी अपील की गई और मुकम्मल तौर पे इसको जो है ये जो मामलात जो 1-2 रोज़ पहले से ये मामला चल रहा था इसको रोकने की कोशिश की गई है। अलबत्ता यहाँ पे मैं यकीन जानिए मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि इंतकाम की जो आग है, इंतकाम की आग में इस हद तक नहीं बहना चाहिए कि हम ये भूल जाएं कि वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की अहलिया है, वो भी किसी का भाई है। हमें अगले बंदे की इज़्ज़त, अगर हम कम अज़ कम जो है हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम जिसकी इज़्ज़त उछाल रहे हैं कल को मकाफ़ात अमल है, कल को हमारी इज़्ज़त पर भी हर्फ उठाए जा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इंसाफ जो है, इंसाफ और भरपूर उम्मीद है कि इंसाफ जो है वो इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस बच्ची को जो है इंसाफ ज़रूर दिया जाएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।